श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की होली को देखने देश भर से ही नहीं विदेशों से भी सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। जहां देश के दूसरे हिस्सों में रंगों से होली खेली जाती है, वहीं सिर्फ मथुरा में एक ऐसी जगह है जहां रंगों के अलावा लड्डू और फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। इतना ही नहीं, पूरे एक हफ्ते पहले यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो और किन किन वजहों से मथुरा और वृंदावन की होली है खास, कहाँ आकर देख सकते हैं इसकी धूम, जानेंगे इसके बारे में। वैसे तो पूरे शहर में होली की धूमधाम देखने को मिलती है, लेकिन जिस होली की चर्चा पूरे देश भर में है, उसे देखने के लिए आपको बरसाना, नंदगांव, व्रज और वृंदावन आना पड़ेगा। बरसाना की लट्ठमार होली में नंदगांव से पुरुष आकर यहाँ की महिलाओं को चिढ़ाते हैं, जिसके बाद महिलाएं उनकी लाठी डंडों से पिटाई करती हैं। इस लड़ाई को देखने और इसमें शामिल होने का अपना अलग ही आनंद होता है। इसके बाद वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आए, जहाँ रंगों और पानी के साथ होली खेलने की परंपरा है। क्यों मथुरा की होली होती है खास? ऐसा माना जाता है कि आज भी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं, इसलिए पूजा पाठ से लेकर उत्सव भी ऐसे मनाए जाते हैं जैसे वो खुद इसका हिस्सा हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से ही राधा के गोरे और अपने सांवले रंग की शिकायत माँ यशोदा से किया करते थे। नंदगांव से कृष्ण और उनके मित्र बरसाना आते थे और राधा के साथ साथ उनकी सखियों पर भी रंग फेंकते थे, जिसके बाद गाँव की स्त्रियाँ लाठियों से उनकी पिटाई करती थी। तो राधा कृष्ण की बाकी लीलाओं की तरह ये भी एक परंपरा बन गई, जिसे यहाँ लट्ठमार होली के तौर पर मनाया जाता है। लड्डू मार होली। ब्रज में रंगों के अलावा लड्डुओं की भी होली खेली जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने के श्री जी मंदिर में लड्डुओं की होली खेली जाती है। श्री जी लाडली मंदिर में लड्डुओं के साथ होली खेलने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई थी। दरअसल राधा रानी के पिता ब्रज भानु ने होली खेलने का न्योता दिया था, जिसे कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने बरसाने में पुरोहित को एक पत्र लिखकर भेजा। पुरोहित का बरसाने में काफी स्वागत किया गया और थाली में लड्डू दिए गए। इसके बाद बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को रंग लगाना शुरू कर दिया और पुरोहित ने लड्डू मारने शुरू कर दिए। इस दिन के बाद से लड्डू की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। फूलों की होली। रमण रेती में कृष्ण और राधा रानी के भक्त फूलों की होली खेलते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने होली खेलने की शुरुआत इसी स्थान से की थी, इसलिए ब्रज में होली का शुभारंभ रमण रेती के फूलों की होली के साथ किया जाता है। यहाँ कृष्ण और राधा को फूलों से पूरी तरह ढक दिया जाता है। मथुरा के मैत्री आश्रम में रहती हैं विधवा महिलाएं, जहाँ विधवा महिलाएं खेलती हैं जमकर होली, जो एक बहुत ही अच्छा और सार्थक कदम है, क्योंकि पहले हमारे देश के रीति रिवाज इसके खिलाफ थे। पूरे ब्रज मंडल में होली का दहन होता है। ब्रज मंडल में मथुरा और वृंदावन के सभी मंदिरों में होली की धूम देखने को मिलती है। दाऊ जी मंदिर में खेले जाने वाली हुरंगा होली यहाँ बहुत ही मशहूर है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के इस रंग उत्सव का आनंद ले सके। पुलिस और प्रशासन इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल सहायता और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाती है। ब्रज की होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का महोत्सव है। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और 40 दिनों तक इस उत्सव को मनाया जाता है। होली के इस पावन अवसर पर विभिन्न मंदिरों, संस्थानों, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रासलीला, लोकगीत, नृत्य और भजन संध्याओं के माध्यम से श्रद्धालु इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, जिससे यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से खास बन जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वृंदावन की होली में शामिल होना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।